अगर टॉस इंडिया ने जीता और पहले बॉलिंग करी तो इंडिया की भी बॉलिंग आप बहुत स्ट्रांग है, जिसको बुमराह लीड करे। वर्ल्ड में अब जो जितने भी बॉलर्स फास्ट बॉलर्स हैं इनमें शायद पहले 3 में आप बुमराह को गिनेंगे ही गिनेंगे, तो वो लीड करेंगे। फिर सिराज का भी रिदम आ गया है और फिर 2 दूसरे बॉलर भी उसको कंपनी, और स्पिन तो हमेशा इंडिया का ट्रम्प कार्ड रहा है। क्या कुछ रोल रहेगा? हालांकि मोहम्मद आमिर एक ऐसे गेंदबाज है, एक टाइम ऐसा था जब पूरी दुनिया में मोहम्मद आमिर के चर्चे थे। विराट कोहली से लेकर हर एक जो क्रिकेट लेजेंड है वो बेक कर रहा था मोहम्मद आमिर को। क्या कुछ रोल रहेगा कल मोहम्मद आमिर? मैंने बोला टॉस कल के मैच में भी बहुत मैटर करेगा। ऐसा हमने पिछले 2-3 मैच देखे हैं और जो क्रिकेट पंडित्स है वो बोल रहे हैं कि टॉस जो है हाफ ऑफ द मैच है। मुल्क की टीम पे आते हैं, बाबर आजम एक ऐसा बैट्समैन जिसको एक टाइम पे विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर हम बात करें, बहुत सारा जो नाम है पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ऊंचा लेके गए बाबर। बट अगर हम पिछले वर्ल्ड कप की बात करें, इसी साल जो हुआ इंडिया में, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो खराब रही है। पाकिस्तान की टीम जो उतना नहीं कर रही है। बाबर आजम पे कहा जा रहा था कि बाबर आजम पे जो है कप्तानसी का प्रेशर है, उसके बाद वो कप्तानसी छोड़ देता है, उसके बाद फिर से कप्तान बनाना, ये बाबर आजम के लिए कितना चैलेंजिंग मोमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात जमीर साहब, सबसे बड़ी बात पहले मैच में इतनी बड़ी हार, वो भी उस टीम के खिलाफ जो पहली बार अपना वर्ल्ड कप जो है वो खेला। जो मुकाबला है बड़ा मुकाबला है, महा मुकाबला है, एक ऐसा मुकाबला है जिस मुकाबले के लिए हर एक क्रिकेट शाकीन, डॉक्टर साहब, हर एक क्रिकेट शाकीन की जो धड़कन है वो रुकती है। बर से देखने वाले नाजरीन को यासीन गनाई का सलाम पूछिए। बात जरा T20 वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से करते हैं। कल सबसे बड़ा मुकाबला, एक ऐसा मुकाबला जिस मुकाबले पे हर एक क्रिकेट शाकीन की जो है वो नजर रहेगी। भारत बनाम पाकिस्तान, एक ऐसा मुकाबला जिसमें एक तरफ किंग कोहली होंगे तो दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर होंगे, जिसमें एक तरफ बाबर आजम होंगे तो दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज होंगे। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, जब भी भारत बनाम पाकिस्तान का मैच हुआ तो कहीं ना कहीं जो हमारे भारत का पल्ला है वो बहरी रहा है हमेशा पाकिस्तान पे। इसी सिलसिले में अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें, जो 2024 T20 वर्ल्ड कप की जो शुरुआत है वो काफी खराब हुई है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहले ही एक ऐसी टीम के खिलाफ शिकस्त मिली है जो अपना वर्ल्ड कप पहली बार खेल रही है। जी हां, यूएसए ने पहले ही मैच में पाकिस्तान को हराकर पहली जीत जो है वो दर्ज की है। इसी सिलसिले में दूसरी तरफ अगर हम हमारे भारत की बात करें, वो उसकी जो बुलंद है वो आसमान को छू रही है। उसी दौरान अगर हम विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली एक ऐसा नाम जिसने आईपीएल 2024 में धूम मचाई थी, हाईएस्ट रन स्कोर रहे थे। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए नॉर्थ कश्मीर के एक ऐसे क्रिकेटर है जिसने नॉर्थ कश्मीर के क्रिकेट में अपनी छाप जो है वो हमेशा छोड़ी है। स्टार पलहलन की अगर हम बात करें, स्टार पलहलन के कप्तान जो है वो भी रह चुके हैं। जमीर साहब, सबसे पहले खैर मकदम आपका कश्मीर प्रोग्राम में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर, कल का मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान, एक ऐसा मुकाबला हर एक क्रिकेट शाकीन की नजर जो है इस मुकाबले पे है। इस मुकाबले को आप किस नजर से देखते हैं? जी, वो तो डेफिनेटली है कि आप ये सिर्फ क्रिकेट शायकीन ही नहीं, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है सबसे टीआरपी वाला मुकाबला माना जाता है, जिसमें क्रिकेट शायकीन तो है ही है, फिर एक्सपर्ट्स, फिर दोनों मुल्कों के पॉलिटिशियन, वर्ल्ड पॉलिटिशियन और बहुत सारे लोग इसमें और एंगेज होते हैं। टीआरपी, क्योंकि ये मुकाबला जी होता ही है बड़ी देरों के बाद, बड़ी सालों के बाद होता है। तो खैर अब तो ठीक है, अब तो हर साल में एक शायद वर्ल्ड कप, 1-2 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप होता है, 4 साल के बाद जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी होती है। तो अब तो मुकाबले एक साल के बाद होने लगे हैं, लेकिन पहले 4-4, 3-3 साल, 5-5 साल के बाद मुकाबला, तो इस वजह से इस मुकाबले को बहुत ज्यादा हाइप मिलती है। और टीआरपी के लिए जो लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, वो इसको और ज्यादा बढ़ाकर पेश करते हैं। नहीं तो क्रिकेट है
इसको दोनों जो प्लेयर्स हैं, दोनों टीम के प्लेयर्स हैं, वो इसको अपने नॉर्मल गेम, लेकिन जो प्रेशर है, प्रेशर उन पर लोग डालते हैं, जो दोनों मुल्कों के लोग हैं वो उन पर ज्यादा प्रेशर डालते हैं। तो इस वजह से ये मुकाबला बहुत ही ज्यादा जो है एंटरटेनिंग और बहुत ही ज्यादा रोमांचक बन जाता है लोगों के लिए। वर्ल्ड कप की बात करें, जब भी आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, भारत का जो पल्ला है वो हमेशा भारी रहा है पाकिस्तान पे। कल के मुकाबले, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें, जमीर साहब, शुरुआत खराब हुई है। जो टीम पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है उसने पाकिस्तान को हराया है। हाँ, वो उनके लिए जो है, उनकी उस हार की वजह से जो है पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा बैकफुट पर चली गई है। वो इसलिए कि आप एक ऐसी टीम के साथ हारते हो जहां पर आपको ये उम्मीद होती है कि हम पहले ही मैच को जीत कर रन रेट, और सिर्फ मैच जीतना ही नहीं होता है छोटी टीमों के साथ, उसमें रन रेट का भी मसला होता है कि आप अपनी रन रेट को बहुत ज्यादा हाई करते हैं, ताकि अगर कहीं आगे जाकर आपको बारिश का मसला हो जाए, जैसे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच अभी आपने देखा, वो अबेंडन हो गया, और अगर उस ग्रुप में अभी बारिश की और किसी बारिश मैच की वजह से आपको रन रेट का मसला आ गया, तो इंग्लैंड को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज को लेकर पाकिस्तान को ये मैच बहुत आराम से जीतना चाहिए था, और रन रेट भी। लेकिन उसमें क्या है कि आपके बॉलरों ने, आपकी इतनी अच्छी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन आपके बॉलरों ने वो थोड़ा लेट डाउन कर दिया वहां पर, क्योंकि सब बोलते थे कि आप हार्ड लेंथ पर बॉल करो, पहले हार्ड लेंथ पर बॉल करो, लेकिन उन्होंने क्या वो सीम पर जाने लगे, स्विंग पर जाने लगे, जिसकी वजह से जो स्टार्ट में उनको बहुत ज्यादा रन खाए और विकेट नहीं लिए। हाँ, ये उनको आगे जाकर बहुत हिट करेगा, अगर वो दूसरे स्टेज में जाएंगे भी, लेकिन वो बहुत मुश्किल से जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर इंडिया का मैच देखें हम, पहला मैच, तो इंडिया के हर्डल्स आ गए, पहले बैटिंग में थोड़ा हर्डल्स आ गए, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी उसको ओवरकम किया। जो रोहित शर्मा का एग्रेसिव जो अप्रोच था, उसकी वजह से बहुत जल्दी उन्होंने उसको ओवरकम किया, और फिर लास्ट में मैच इजीली जीत लिया। तो उसकी वो भी एक प्रेशर होगा। और वर्ल्ड कप में जैसा आप बताते ही हैं कि जो जीत और हार का रेशो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो हमेशा इंडिया का जो है वो बहुत ऊपर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ऑन द गिवन डे, सब वर्ल्ड क्रिकेटर्स ये जानते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल टीम जब भी बनती है वो, तो किसी भी टीम को उस दिन हरा सकती है। लेकिन ऑन पेपर्स अगर हम बात करें, तो पेपर्स में अभी भारत का, इंडिया का अभी पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा भारी है। तो पाकिस्तान तो इसमें अभी कहीं फिट ही नहीं होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें, एक ऐसे गेंदबाज को स्पेशली इस वर्ल्ड कप के लिए लाया गया है, मोहम्मद आमिर की बात कर रहा हूं, जिसने पहले क्रिकेट को अलविदा किया था, उसके बाद फिर से वो क्रिकेट खेलने आ रहे हैं। क्या कुछ रोल रहेगा? हालांकि मोहम्मद आमिर एक ऐसे गेंदबाज है, एक टाइम ऐसा था जब पूरी दुनिया में मोहम्मद आमिर के चर्चे थे। विराट कोहली से लेकर हर एक जो क्रिकेट लेजेंड है वो बेक कर रहा था मोहम्मद आमिर को। क्या कुछ रोल रहेगा कल मोहम्मद आमिर का? मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान की ओवरऑल बॉलिंग लाइनअप है वो हमेशा स्ट्रांग मानी जाती है। तो मोहम्मद आमिर एज अ लीड बॉलर, जो आपके इतने सीनियर बॉलर है, बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे थे, बीच में बैन हो गए थे, लेकिन उसके बाद कमबैक किया। जो उसका पिछला मैच में जो उसका वो सुपर ओवर था, जहां पर उसकी वो लाइन लेंथ वो कहीं खो गई थी, हमें लगता है कि उसकी वजह से उसका मोरल थोड़ा डाउन हो गया होगा। लेकिन मोहम्मद आमिर पर बहुत डिपेंड करता है। अगर बॉल सीम हो गया वहां पर, जो हमने देखा कि यूएसए के पिच में होता है, जैसे यूएसए के बॉलर्स ने, और मैं बता दूं कि टॉस वहां पर बहुत डिपेंड, टॉस पर टीम का बहुत डिपेंड। यूएसए में हमने देखा जो टॉस जीतती है पहले बॉलिंग करती है, क्योंकि बॉल बहुत सीम होता है, अनप्रेडिक्टेबल बाउंस है, और ऑस्ट्रेलिया एडिलेड से पिच लाई गई है जहां पर आपको बाउंस बहुत ज्यादा दिखेगा। और हारिस रऊफ की अगर बात करें तो उसमें उसकी बॉलिंग में बाउंस आपको दिखेगा। आमिर, अगर बॉल सीम होगा तो आमिर और शाहीन का तो आपको पता है कि वो मोमेंट, और नसीम शाह भी उनके साथ साथ है। लेकिन अगर टॉस इंडिया ने जीता और पहले बॉलिंग करी, तो इंडिया की भी बॉलिंग आप बहुत स्ट्रांग है, जिसको बुमराह लीड करे। अभी वर्ल्ड में अब जो जितने भी बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स हैं, इनमें शायद पहले 3 में आप बुमराह को गिनेंगे, तो वो लीड करेंगे। फिर सिराज का भी रिदम आ गया है, और फिर 2 दूसरे बॉलर भी उसको कंपनी, और स्पिन तो हमेशा इंडिया का ट्रम्प कार्ड रहा है। और ये चीजें हैं कि पहले टॉस जीतना
वहां न्यूयॉर्क की पिचेस पर या अमेरिका की जितनी पिचेस है, कल भी हमने देखा, कल के मैच में भी पहले यूएसए बॉलर्स का सीम बहुत बॉल बहुत सीम हो गया, जिससे बहुत दिक्कत होगी। अर्ली विकेट्स पाकिस्तान की गिरी, जिसकी वजह से फिर स्कोर भी 160 के आसपास पहुंच गया। तो टॉस जीतना बहुत मैटर करता है यूएसए की पिच में। अभी बिफोर वर्ल्ड कप बातें हो रही थी कि क्या क्या विराट कोहली वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे। उसके बाद आईपीएल आता है, आईपीएल में वो अपनी बैटिंग से धूम मचाता है, ऑरेंज कैप जो है अपने नाम करता है। विराट कोहली जिसको हमेशा से बड़े मैच का खिलाड़ी कहा जा रहा है, सर विराट कोहली को आप किस नजर से देखते हैं कल के मुकाबले में? जी, इंडिया के जो सिलेक्टर्स हैं वो मुझे लगता है कि आज से 2 महीना 3 महीना पहले शायद विराट कोहली को अपनी टीम में नहीं गिनते थे। लेकिन जैसी फिर उनको लगा कि जैसे पिच यूएसए को वो उन्होंने कंसिडर नहीं किया, उन्होंने कंसिडर किया जो आपके वेस्ट इंडीज कैरेबियन पिच है, वो विकेट्स वहां पर स्लो विकेट्स है। और स्लो विकेट्स में आपको क्या चाहिए कि जो इनिंग्स को स्टेड करे, और विराट कोहली का यह है कि आप इनिंग्स को एंड तक ले जाए। तो उसके लिए विराट कोहली को उनको मजबूरन सिलेक्शन में लाना पड़ा और सिलेक्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपकी टीम के ओपनर्स या आपका मिडिल ऑर्डर फिर कहीं डावाडोल हो जाता है, तो इनको जो शिप स्टडी करने के लिए कोहली पर ही डिपेंडेंसी है सारी। फिर तो ये चीजें कोहली को उन्होंने मजबूर किया कि आप कोहली को सिलेक्ट करें, और कोहली को टीम में होना इंडियन टीम को बूस्ट बहुत ज्यादा करता है। जैसे इंडियन टीम में आपके बहुत सारे प्लेयर हैं जो मैच विनिंग है, लेकिन लास्टली बात जब आती है, जो बड़े मैचों की बात आती है, तो कोहली पर ही आती है और कोहली पर ही खत्म भी होती है। कल का जो मुकाबला है बड़ा मुकाबला है, महा मुकाबला है, एक ऐसा मुकाबला है जिस मुकाबले के लिए हर एक क्रिकेट शौकीन, डॉक्टर साहब, हर एक क्रिकेट शौकीन की जो धड़कन है वो रुकती है। हमसाया मुल्क की टीम पे आते हैं। बाबर आजम एक ऐसा बैट्समैन जिसको एक टाइम पे विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर हम बात करें, बहुत सारा जो नाम है पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ऊंचा लेके गए बाबर। बट अगर हम पिछले वर्ल्ड कप की बात करें, इसी साल जो हुआ इंडिया में, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो खराब रही है। पाकिस्तान की टीम जो उतना नहीं कर रही है। बाबर आजम पे कहा जा रहा था कि बाबर आजम पे जो है कप्तानसी का प्रेशर है, उसके बाद वो कप्तानसी छोड़ देता है, उसके बाद फिर से कप्तान बनाना, ये बाबर आजम के लिए कितना चैलेंजिंग मोमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात जमीर साहब, सबसे बड़ी बात, पहले मैच में इतनी बड़ी हार, वो भी उस टीम के खिलाफ जो पहली बार अपना वर्ल्ड कप जो है वो खेल रही है। जी, एक कैप्टन पर आप किसी एक प्लेयर को पर्टिकुलर गेम के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, और वो भी जब कैप्टन ही हो, क्योंकि कैप्टन आपका हर मैच में परफॉर्म करता है, लेकिन जो टीम है ना, टीम का पता नहीं चलता कि कब क्या करना है। एक्चुअली जो उनके प्लेयर्स हैं, आप बाबर आजम को छोड़कर रेस्ट ऑफ जो जितने भी प्लेयर्स हैं, आप उनकी एवरेज देखें पिछले 2 साल से 3 साल से। पहले मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम का पिछला वर्ल्ड कप 450 प्लस स्कोर्स करके भी आप बाबर को बोल रहे हैं कि आपने रन नहीं किए। 450 प्लस स्कोर्स करके भी आप बाबर को, ये दिखा रहा है कि आपकी उस प्लेयर पर डिपेंडेंसी कितनी है, टीम की उस प्लेयर पर डिपेंडेंसी कितनी है। ये बाबर ही है जिन्होंने आपकी टीम को इतनी ऊंचाइयों पर पिछले 3 साल या 2 साल में ले लिया। बाबर ही है कि सबसे ज्यादा जो T20 के विन्स हैं वो उसी कैप्टन के नाम पर है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी टीम ने भी खेलना है ना, कहीं आपके पिछली जो वर्ल्ड कप है 2021 में जो हुआ था, उसमें आपके बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बाबर का साथ देकर बॉलर्स ने टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया था। और इसके बाद जो आपका ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो गया, उसमें टीम ने खेला, इकट्ठे होकर खेला, तो आप तो फाइनल में पहुंच गए। लेकिन कहीं ना कहीं जो सारी प्लेयर्स को है ना अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है, अपनी जो फिटनेस लेवल को मेंटेन करके अपनी जो गेम को पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक लेना होता है। आप प्लेयर्स को किसी पीएसएल या आईपीएल या किसी जो है लीग की बुनियाद पर सिलेक्ट करके उनको ये नहीं कह सकते कि आप वो लीग क्रिकेट खेलें। आपने उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल बनाना है, उनको वो प्रेशर हैंडल करवाना है। जैसे आप देख रहे हैं कि आजम खान जो है लीग्स में जब खेलते हैं तो बड़ा फ्रीली खेलते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए तो
एकदम से वो प्रेशर में जैसे दब गए हैं, प्रेशर में जैसे दब गए हैं, उस जगह पर आउट होते हैं जहां आपका ख्याल ही नहीं हो, और वो ऐसे कैच ड्रॉप करते हैं जिसमें आपको पूरा मैच जो है वो आपकी इससे हार जाता है। तो आप बाबर आजम को जो है क्रिटिक्स जो है वो बाबर आजम को एक ब्लेम करते हैं। बाबर आजम का इसका उसमें कोई रोल ही नहीं है। बाबर आजम अभी भी जो चाहे वो ओडीआई रैंकिंग हो, वनडे T20 रैंकिंग हो या टेस्ट रैंकिंग, पहले 10 में तो आते ही आते हैं। तो इसका मतलब है बाबर में प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसकी कैप्टनशिप में प्रॉब्लम है तो आपने उसको कैप्टन वापस नहीं बनाना था, उसको ऑफर कैप्टनशिप वापस नहीं करनी थी। तो प्रॉब्लम टीम में है, कहीं ना कहीं टीम में प्रॉब्लम है। आपके बॉलर्स पर जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपके एक दफा एक वक्त पर आपके जो 200 रन वनडे में होते थे, आपके बॉलर्स वो इतने स्ट्रांग होते थे कि हम वो 200 रन डिफेंड करेंगे। तो आप 160 यूएसए के खिलाफ डिफेंड नहीं कर पाए, तो ये तो बॉलर्स का एक लास्ट ओवर में आप 16-17 रन नहीं बचा सके, तो ये तो बॉलर्स का ही दोष है ना। आपके जो मेन बॉलर है उसने 17 रन दिए लास्ट जो सुपर ओवर था। तो इसमें बाबर आजम की क्या 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 कर सकता है बाबर आजम? बाकी उसकी बैटिंग पर आपको कोई एतराज तो है ही नहीं। आप उसको फैब 4 में गिनते थे, विराट कोहली, केन विलियमसन, स्टीवन सिम और जो रूट और बाबर। ये 5 लोग थे जिन्होंने आप मेरी बात सुनिए, जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट की जो बैटिंग है जिसको कहीं कहीं से कहीं पहुंचा दिया, ये 5 लोग थे। इसमें सिर्फ अभी का अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ विराट कोहली जो है, विराट कोहली अभी बहुत ऊंचे स्तर पर चले गए हैं। इसके बाद बाबर का नाम आता है, क्योंकि बाबर वो 3 बैट्समैन से ज्यादा बैटिंग अच्छी करते हैं हर मैच में। आप देखिए स्टीवन स्मिथ का पिछला वर्ल्ड कप देखिए, आप जो रूट का पिछला वर्ल्ड कप देखिए। मगर चूक पाकिस्तान क्रिकेट की जो चूक है कहां पे हो रही है? प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाना। बड़े मुकाबले जो होते हैं, अगर हम वर्ल्ड कप्स की बात करें या चाहे हम अपने लीग्स की अभी बात की, चाहे हम आजम खान की बात करें, लीग्स में वो खुल के खेल रहे, वजह क्या है कि प्रेशर को हैंडल करना? एक वजह जो मुझे नजर आती है, एक वजह जो उनके साबिका क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने उन पर बहुत प्रेशर डाला हुआ है। जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं, आप उनकी चैनलें देखें, आप उनके जो किसी चैनल पर वो एक्सपर्ट्स बने हुए होते हैं, वहां पर वो सिर्फ क्रिटिक करने के लिए बैठे हुए होते हैं। उस प्लेयर को क्रिटिक, इस प्लेयर ने नहीं खेला, अब उस प्लेयर ने नहीं खेला, अब वो नहीं। आप बैक करो ना, इन लड़कों को बैक करो ना। ओवरऑल आपकी टीम की प्लेयर्स हैं, आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनको थोड़ा बैक कीजिए। आप बाबर आजम को ये नहीं कहेंगे कि आप बाबर आजम अभी 7 साल से खेल रहा है लेकिन उसने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है। डू यू थिंक डॉक्टर साहब, जमीर साहब, डू यू थिंक पाकिस्तान के जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो खुद ही अपने जो क्रिकेटर्स है उनको क्रिटिसाइज करते हैं कहीं ना कहीं? कॉन्फिडेंस लेवल जो प्लेयर्स का है बहुत कम हो रहा है, क्योंकि आप अभी वर्ल्ड कप कब जीता है पाकिस्तान ने? 2009 में। तब से तो उसके बाद बाबर आजम नहीं था, अंडर द लीडरशिप आई थिंक यूनुस खान। तो मतलब आप एकदम उनको बोलते हैं कि आप वर्ल्ड कप जीत गया। वर्ल्ड कप जीतना कोई छोटी सी बात नहीं है। इसके लिए आपको पूरे जो करोड़ों फैन जो होते हैं उसको जो बैक करना होता है अपनी टीम को, जैसे इंडिया की टीम में करते हैं। और उसके लिए एक अलग सी वो प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम में होती है, एक अलग सी प्रोफेशनलिज्म। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो क्रिकेट है उसमें मिस हो रही है, या लैक हो रही है, या वो स्किप कर रहे हैं। ये 3 चीजें हैं। कल के मुकाबले को आप कहां पे देख रहे हैं? पाकिस्तान को आप कहां पे देख रहे हैं और हमारे भारत को आप कहां पे देख रहे हैं? अभी जब हम अभी ऑन पेपर्स की बात करें अभी, और जो रिकॉर्ड्स की बात करें, प्लेयर वाइज जो हम जो रेशियो की बात करें, तो इसमें अभी 80-20 में 80% जो है मैं इंडिया पर जाता हूँ और 20% पाकिस्तान पर जाता हूँ। वो इसलिए कि अनप्रिडिक्टेबल टीम है। अगर टॉस जीती, बॉलिंग करी तो कुछ भी हो सकता है। टॉस जीती इंडिया तो बॉलिंग करी इंडिया, तो मुझे नहीं लगता कि मैच हमें पाकिस्तान की टीम 20 ओवर बैटिंग करेगी। ये इस टाइम की, तो इस टाइम की अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की जो पिछले कुछ महीनों से हो रही है,
जैसे न्यूजीलैंड में आपने T20 खेले, फिर इंग्लैंड गए, आयरलैंड गए, तो मुझे नहीं लगता कि टॉस जीतकर अगर उनको बैटिंग आ गई पाकिस्तान की टीम को, तो मुझे नहीं लगता 20 ओवर सरवाइव कर पाएगी। अगर बाबर जल्दी आउट हो गए, मुझे नहीं लगता 20 ओवर सरवाइव कर पाएगी। तो अगर बॉलिंग आ गई पाकिस्तान को, तो उनके चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। अगर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करी तो उनके चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। यानी कि पाकिस्तान का फिर टॉस जीतना बहुत ही जरूरी है। हाँ, वो यहाँ पर न्यूयॉर्क में हमें अभी तो रिसेंट कल ही स्टेटमेंट आ गया आईसीसी से कि हम पिच को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन कितना बेहतर करेंगे वो बाउंस मेंटेन करने के, क्योंकि कुछ बॉलें जो है आपके बिल्कुल सामने से उठकर ऑकवर्ड बाउंस ले गई। जैसे कोई यहाँ क्लब क्रिकेट में जो मैच होते हैं, मैच क्रिकेट में जो मैच होते हैं, वैसे ही कुछ बॉलें आपकी बाउंस हो गई। अब वो बाउंस को मेंटेन करेंगे शायद आईसीसी वाले, लेकिन जो सीम बहुत बॉल हो रहा है वहां पर, तो उसको शायद अभी टाइम लगेगा उस पिच पर। तो इस वजह से मैं पाकिस्तान को 50% चांसेस इसलिए देता हूं। अगर टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करेंगे तो बैट्समैन कितना भी बड़ा हो, उसके लिए सिर्फ एक अच्छी बॉल होना जरूरी है। बॉलर तो अगर बॉलर के आपके एक ओवर में 4 चौके 4 छक्के भी आ गए T20 में, अगर 5वीं बॉल पर बैट्समैन आउट हो गया तो फिर बॉलर की ही जीत हो गई। तो यह चीज उस वजह से मैं पाकिस्तान को अदरवाइज 80, अगर पाकिस्तान ने बैटिंग करी पहले 80% चांसेस इंडिया के और 20% चांसेस फिर पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करी 50-50 मैच बन जाता है। जमीर साहब, अगर पाकिस्तान को आगे जाना होगा, कल की जीत, इस वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, कल की जीत पाकिस्तान के लिए कितनी जरूरी है? अब तो जाहिर सी बात है, वो तो नॉकआउट मैच बन गया उनके लिए कल, वो तो एक सेमीफाइनल बन गया पाकिस्तान के लिए, सेमीफाइनल बन गया वो। क्योंकि उनको अगर वो कल का मैच हार गए तो उनको तो पैकअप करना है, वापस आना है, क्योंकि उसके बाद तो आपका यूएसए तो फिर आ गया। यूएसए ने 2 मैच जीत लिए हैं। यूएसए अगर 2 मैच हारती भी है फिर, लेकिन उनका जो रन रेट है वो ठीक है, क्योंकि उन्होंने 17 ओवर में चेज किया है 194 कनाडा के खिलाफ। तो ये चीज उनके लिए फिर आगे, और ये सरप्राइजिंग भी होगा। सरप्राइजिंग में नहीं बताऊंगा, क्योंकि यूएसए के जितने भी प्लेयर्स हैं वो अंडर 19 जो क्रिकेट है वो बड़े बड़े नेशंस के साथ खेले हुए हैं। जमीर साहब, पहली बार वर्ल्ड कप में पहली बार वर्ल्ड कप में आए हैं, लेकिन प्रेशर उनको हैंडल करना आता है। वो अंडर 19 क्रिकेट बड़ी बड़ी टीम उसके साथ खेले हैं। यूएसए वाले लड़के जितने भी हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ खेले हैं, इंडिया की टीम के साथ खेले हैं, कोई अफ्रीका की, कोई कैरेबियन से आया हुआ है, कोई अफ्रीका की टीम से आया हुआ है, कोई इंग्लिश टीम से आया हुआ है। और आपको पता ही है वो अपने कोरी एंडरसन, वो तो न्यूजीलैंड की टीम से आने गिवन डे वो भी T20 20 गेंदों पर 60 रन मार सकता है। कोरी एंडरसन में वो एबिलिटी है। तो T20 में आप किसी को ऊपर नहीं रख सकते, नीचे भी नहीं। लेकिन करंट फॉर्म पर मैं फिर बता दूं कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करती है तो उनके चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करती है तो इंडिया की टीम के चांसेस 80% ज्यादा होते हैं। क्या लग रहा है टॉप 4 में कौन सी 4 टीमें हमें देखने को मिलेगी? कुछ भी नहीं कह सकते इस वर्ल्ड कप में। सीरियसली जो आज आपने देखा हाल, कौन किस टीम को आप ये यहां तो बता रहे थे कि इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आएगी, कोई बता रहा था कि न्यूजीलैंड आएगी, अफ्रीका आएगी, लेकिन अब सबसे पहले पाकिस्तान का तो अभी 80% चांसेस तो खत्म हो गए। इंग्लैंड का भी मैच जो अबेंडन हो गए, उनके भी कोई 50% चांसेस खत्म हो गए। न्यूजीलैंड आज मैच हार गई। तो अब क्या आप किस पर, ऑस्ट्रेलिया तो, इंडिया तो है ही है सेमीफाइनल में, और किसी टीम को आप ये नहीं अभी सेमीफाइनल के लिए नहीं गिन सकते। आप अभी लाइन 4 नहीं बना सकते। 2 तो आपके ही हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। हाँ, उसके बाद आप अभी ओपन रहे। क्रिकेट को आप क्रिकेट की नजर से देखिए। कल का जो मुकाबला है, फिलहाल फिर मैं उस मुकाबले पे आऊंगा, वो महामुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। एक ऐसा मुकाबला है जिसमें आपको वर्ल्ड क्लास के क्रिकेटर्स आमने सामने भिड़ते हुए जो है वो देखने को मिलेंगे। एक तरफ अगर विराट होंगे तो दूसरी तरफ बाबर होंगे, एक तरफ अगर रोहित होंगे तो दूसरी तरफ रिजवान होंगे, एक तरफ अगर सिराज होंगे तो दूसरी तरफ शाहीन शाह आफरीदी होंगे, एक तरफ अगर मोहम्मद आमिर होंगे तो दूसरी तरफ बुमराह होंगे। अब क्या कुछ कल के मुकाबले में होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल
अगर हम ऑन पेपर्स की बात करें, मतलब जो इस टाइम सिचुएशन है फिलहाल कहीं ना कहीं जो है भारत का पल्ला भारी है। हाँ 80-20 जैसे कि जमीर साहब ने कहा है। अब कल क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और आप टॉस बहुत मैटर करेगा। मैंने बोला टॉस कल के मैच में भी बहुत मैटर करेगा। जैसा हमने पिछले 2-3 मैच देखे हैं और जो क्रिकेट पंडित्स है वो बोल रहे हैं कि टॉस जो है हाफ ऑफ द मैच है। दिनेश जी आपका क्या कुछ कहना है कल के मुकाबले के हवाले से? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स ऑन आवर कमेंट बॉक्स। तब तक आप अपने मेजबान यासीन गनाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।